इधर मध्य प्रदेश में बजट सत्र से पहले सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर 3 मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग की है। पटवारी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में लोकतांत्रिक मूल्यों और नैतिकता की अनदेखी हो रही है और बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए आंकड़ों का आडंबर पेश किया जाएगा, जबकि प्रदेश आर्थिक संकट और बढ़ते कर्ज से जूझ रहा है। पटवारी ने विजय शाह पर देश की बेटी और भारतीय सेना के अपमान से जुड़े आरोप लगाए। राजेंद्र शुक्ल के कार्यकाल में छिंदवाड़ा में जहरीली सिरप से बच्चों की मौत का मामला उठाया और कैलाश विजयवर्गीय पर क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में विफल रहने के आरोपों का जिक्र करते हुए कांग्रेस का कहना है राज्यपाल के अभिभाषण से पहले इन मंत्रियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना सरकार की संवेदनशीलता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। पटवारी सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के काम करते हैं। वो कांग्रेस जिनके नेता स्वयं विभिन्न आरोपों में उलझे हों, वो गांधी परिवार जो जगह जगह से जमानत पर रहा हो, उसको इस तरीके के विषयों पर ये टीका टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है। जहां पर भी जो विषय आता है उस पर सख्ती से और संवेदनशीलता से कार्रवाई करती है। कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है। तो जीतू पटवारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, पीसीसी चीफ, जिनकी तरफ से लेटर दिया गया है मुख्यमंत्री को, जिसमें वो 3 मंत्रियों को बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं कि बजट सत्र से पहले 3 मंत्रियों को बर्खास्त किया जाए। कारण अलग अलग गिनाए हैं, इसमें राजेंद्र शुक्ल, कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी है और विजय शाह का नाम भी है। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी दिव्या हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनकी तरफ मैं रुख कर लेती हूँ। दिव्या, ये जो जीतू पटवारी ने एक नई चीज करने की कोशिश की है, उनको लगता है कि इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, मंत्रियों को निकाल देना चाहिए। ऐसे कितने ही सारे केसेस खुद कांग्रेस और कांग्रेसियों पर हैं, जिसको लेकर वो अभी भी कई जगहों पर केसेस लड़ रहे होंगे। जीतू पटवारी ने क्या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है? क्योंकि अगर कांग्रेस ने इन 3 मंत्रियों का नाम लिया है तो पूरे देश में जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां पर बीजेपी कितने मंत्रियों की पोल खोल अभियान चला देगी? जी बिल्कुल पारुल, जब भी राजनीति होती है तो राजनीति में इस तरह की बयानबाजी होते ही है। लेकिन जीतू पटवारी ने जिस तरह से 3 मंत्रियों के ऊपर टारगेट किया है तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है, जो खुद आशीष अग्रवाल भी कह रहे हैं कि इनके बीच में जो एक लड़ाई है, जो कहते हैं सत्ता की लड़ाई है। क्योंकि कई बार देखने में आता है कि जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के बीच कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा नजर आती है। चूंकि बजट सत्र होने वाला है, माना यह जा रहा है कि जो सरकार तो पूरी विपक्ष जमकर घेरेगी और इन 3 मंत्रियों पर निशाना साधेगी। इसके पहले ऐसा लग रहा है कि जीतू पटवारी ने कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को पहले बुझाने के लिए इस तरह का जो मामला है इस पर ट्वीट कर श्रेय लेने की कोशिश की है। हालांकि जो सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और तमाम तरह की बातें भी सामने आती है कि जो ये मंत्री है वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट भी है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि क्या जो ये राजनीतिक बयानबाजी है ये किस वजह से की जा रही है और क्या जो अब आने वाला जो सत्र है, बजट सत्र है, क्या पूरी कांग्रेस इनके खिलाफ कोई अभियान चलाती है इन मंत्रियों के खिलाफ? क्योंकि जो कांग्रेस है सदन के बाहर से हल्ला मचाती है लेकिन सदन पे उससे सवाल नहीं उठाती और इन तीनों मंत्रियों पे ही निशाना करके ये पूरी सरकार को फिलहाल, जैसे कि आपने जिक्र किया दिव्या कि एक केवल ये याद दिलाने की कोशिश तो थी जीतू पटवारी की, लेकिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हैं, ये काम उनका होना चाहिए कि सदन से पहले वो कांग्रेस की तरफ से क्या पक्ष रखना चाहते हैं। लेकिन जीतू पटवारी अगर जल्दबाजी में ये कर रहे हैं तो फिर अंदर खाने इनमें कुछ ना कुछ तो बात है। क्योंकि हम देख रहे हैं ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है जब जीतू पटवारी कहीं जाते हैं, उनके समकक्षी कोई दूसरा प्लान तैयार हो जाता है, कांग्रेस का लिस्ट जारी होती है, उस लिस्ट को डिक्लाइन कर दिया जाता है। ऐसे कई मर्तबा हुआ है। क्या अभी भी जीतू पटवारी अपने आप को कांग्रेस में स्थापित नहीं कर पाए हैं, उनकी स्वीकार्यता नहीं हो पा रही है? पारुल, अगर पूरे मामले को देखें तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी अभी भी उस संघर्ष की स्थिति में ही है कि वो अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि लगातार जिस तरह से अगर कांग्रेस की बात की जाए तो जो वरिष्ठ नेताओं की बयान सामने आते हैं कि संगठन को एकजुट होना और किस तरह से संगठन में गुटबाजी वो कई बार सामने आ चुकी है। और ऐसे में ये किसी से छुपा नहीं है कि जो जीतू पटवारी है और जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कई सारे मुद्दों में उनमें प्रतिस्पर्धा भी दिखती है। तो अगर इस पूरे मामले को देखें तो जीतू पटवारी ने पहले केवल ट्वीट किया, ना कि बयान दिया है, ना कि सामने आके बोले। तो ऐसे में क्या केवल ये क्या कहते हैं प्रतिस्पर्धा थी, क्या श्रेय लेने का मामला था, ये अब देखने वाली बात होगी। इस मामले में अनुशासन की भी कमी दिखाई देती है, नेताओं को आपस में बैठना चाहिए।
चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, कौन इस तरीके से जो सत्ता पक्ष उसको घेरने के लिए क्या प्लान्स तैयार हो रहे हैं। ये अंदर खाने कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन अब इसका क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है, इस खत के क्या साइड इफेक्ट या इम्पैक्ट होंगे, ये तो समय के साथ पता चलेगा। बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए। तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने विधानसभा के बजट सत्र के पहले इन 3 मंत्रियों को हटाने के लिए कहा, लेकिन ये भी जिक्र हो रहा है कि ये काम तो नेता प्रतिपक्ष अगर टेक्निकली देखें तो उनका होना चाहिए, लेकिन अब उनकी तरफ से लेटर लिखा गया, इनमें 3 मंत्रियों की बात कही गई। आगे